एक गांव में 5 भाई और उनकी एक बहन रहती थी। पांचों भाइयों की शादी हो चुकी थी, लेकिन बहन की शादी नहीं हुई थी। भाई बहुत अमीर थे और अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उसके लिए फूलों से सजा एक सुंदर झूला बनवाया था। बहन दिन भर उसी झूले में झूलती रहती थी, इसलिए उसका नाम फुलिया पड़ गया। भाई अपनी बहन को कोई काम नहीं करने देते थे, लेकिन जब भाई काम पर चले जाते तब भाभियां फुलिया से काम करवाती और ताने देती कि दिन भर झूला झूलती रहती है, कुछ काम नहीं करती। एक दिन भाभियों ने कहा, हम जंगल घूमने जा रहे हैं, जब तक हम लौटे तब तक इस एक बोरी धान को ओखली में कूट लेना, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। इतना बड़ा काम देखकर फुलिया घबरा गई। वह दिन भर धान कूटती रही। शाम होने लगी, सूरज ढलने लगा और काम अभी बाकी था। वह रोने लगी। तभी उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे सूर्यदेव, 1 घंटे के लिए रुक जाइए। अगर आप रुक जाएंगे तो मैं कर्मा त्योहार में आपके लिए व्रत रखूंगी। उसकी सच्ची प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव को दया आ गई। सूर्यदेव 1 घंटे के लिए ठहर गए। फुलिया ने जल्दी जल्दी काम पूरा किया और धन्यवाद दिया। फिर सूरज ढल गया। भाभियां पहुंचे तो देखे कि काम पूरा हो चुका है। वे हैरान रह गए। कुछ दिन बाद कर्मा त्योहार आया। सूर्यदेव फुलिया के घर आए और बोले, फुलिया, बाहर आओ। फुलिया बोली, मेरे पास नई साड़ी नहीं है, मैं बाहर नहीं आऊंगी। सूर्यदेव नई साड़ी लाए और एक कौए को देकर बोले, इसे फुलिया को दे आओ। रास्ते में कौए ने एक घर के बाहर खाना देखा। वह लालच में साड़ी रखकर खाना खाने लगा। उसी घर की एक औरत बाहर आई और सुंदर साड़ी देखकर उसे उठा लिया। डर के मारे कौआ वहां पड़े गंदे कपड़े उठाकर फुलिया को दे आया। फुलिया ने बिना देखे कपड़ा ले लिया। जब तैयार होने लगी तो देखा कि कपड़े गंदे हैं। वह नाराज हो गई और बोली, मेरे लिए गंदे कपड़े भेजे। और उसने व्रत नहीं रखा। कुछ समय बाद अकाल पड़ गया। अनाज नहीं उगा। भाइयों के घर गरीबी आ गई। खाने को चावल भी नहीं था। भाई घर घर जाकर कहते, जो हमें चावल देगा हम अपनी बहन उसे दे देंगे। वे सूर्यदेव के पास पहुँचे। सूर्यदेव ने चावल दिया और फुलिया को अपने घर ले आए। बाद में सूर्यदेव ने फुलिया से विवाह कर लिया। एक दिन फुलिया जिद करने लगी, मैं भी आपके साथ काम पर जाऊंगी। सूर्यदेव ने मना किया, मत जाओ, बहुत कठिन काम है। लेकिन फुलिया नहीं मानी। वह साथ चली गई। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया, रोशनी और गर्मी बढ़ती गई। तब फुलिया को पता चला कि उसके पति ही संसार को प्रकाश देने वाले सूर्यदेव हैं। दोपहर होते होते गर्मी इतनी बढ़ गई कि फुलिया का शरीर जलने लगा और ठीक 12 बजे उसकी मृत्यु हो गई। अगर फुलिया सूर्यदेव की बात मान लेती तो वह जीवित रहती। इसलिए कहा जाता है कि दोपहर 12 बजे सूर्य कुछ क्षण के लिए ठहरता है, मानो फुलिया को याद कर रहा हो।